हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, कौन? हेलो। हाँ भाई। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। शुएब भाई वालेकुम बोल रहे हैं? अस्सलाम। हाँ, शेर बोल रहा हूँ। हाँ भाई, मैं आपका छोटा दीनी भाई अफू खान बोल रहा हूँ, यूपी इलाहाबाद से। हाँ भाई थोड़ा मेरे को वो दीनी थोड़ी बात करनी थी आपसे। आपके पास टाइम है थोड़ा 2 मिनट का? भाई, अगर ज्यादा थोड़ी बात है तो ठीक है, नहीं, वरना थोड़ी एक ज्यादा कुछ हो नॉर्मल सा तो। मतलब एक सवाल था, थोड़ा उसके बारे में जानना था आपसे। अगर आपके इल्म में हो तो बता दीजिएगा, वरना कोई बात हाँ नहीं। जी। जी जी, बताइए आप कहाँ से भाई हमें बोल रहे हैं, ये कैसे जानना था मेरा नंबर कि मिला है ये तो बताएंगे। तरावी और तहज्जुद दोनों एक ही नमाज हैं या अलग अलग तरावी और तहज्जुद। है? भाई, तरावी तो सिर्फ रमजान में पढ़ी जाती है, अच्छा। और तहज्जुद तो हमेशा आप पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ सकते हो तो। सही बात मुझे है। तो लगता है तरावी और तहज्जुद अलग ही होगी। नहीं आपको लगता है होगी, मतलब आपको कंफर्म नहीं, नहीं ये है? है भी। तरावी अलग है भी, तहज्जुद भी अलग है। हाँ, तो मतलब ये दोनों जो मतलब ये नमाज है ये अलग अलग है ना? जी। हाँ तो मेरे भाई, मेरे को इतना जानना था कि क्या कभी अल्लाह के नबी ने एक ही रात में मतलब भाई ये दोनों नमाज एक साथ पढ़ी है? यानी कि 20 रकात तरावी अलग और उसी रात में 8 रकात तहज्जुद अलग? देखिए, रकातों की तादाद का तुम तयन कहीं पे नहीं है, ठीक है। नहीं है अभी क्यों नहीं अल्लाह मेरे भाई? नहीं, एक सेकंड, ऐसा ऐसा है हम्म। कि ये तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मतलब 20 रकात की वो शुरुआत की, सहाबा के इजमा पे। नहीं नहीं, 20 रकात की नहीं थी, 8 रकात हाँ। की थी। 8 और 3 नहीं, 11 रकात। उमर सुनिए, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हम्म। 20 रकात की तरावी का जो मामूल बनाया, क्यों नहीं बनाया? नहीं, 8 रकात का बनाए थे, 20 रकात का नहीं बनाए थे। अच्छा, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने 8 रकात का बनाया था। हाँ, मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस है, सही हदीस है कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उबय बिन काब को और तमीम अद्दारी को लोगों को 8 रकात पढ़ाने का हुक्म दिया। अच्छा, तो 8 रकात, फिर ये 20 रकात कहाँ से लोगों ने शुरू किया? हाँ, और 20 रकात हरम का जो वगैरह में मसला भी है। हरम में 20 रकात तरावी होती है, जी जी जी। क्यों होती है? और बाकी जो मस्जिदें हैं सऊदी अरब की, उनमें 8 रकात होती हैं, वो क्यों मैं होती हैं आपको मैं मालूम? मैं ये ऐसा है, मैं और जगह की नहीं जाता हूँ। लोग अच्छा ठीक है, हज करने आपको हरम हरम का शरीफ बता ही दे रहे, जाते हैं। ठीक है। हाँ। देखिए, इसकी जो वजह थी, असल में आपको भी मालूम होगा, आज से 100 150 साल पहले जो ये हम्म। भाई जो हमारा हरम शरीफ है उसमें चार चार जो मतलब भाई वो जो हमारे मसलक हैं उनके अलग अलग भाई वो लगते थे मुसल्ले। यानी कि हम्म। हनफियों का अलग, शाफई का अलग, मलकी का अलग, हम्बली का अलग। ठीक। तो हम्म। जब हनफी नमाज पढ़ते थे तो शाफई इंतजार करते थे, शाफई नमाज पढ़ते थे तो भाई अलग जो मलकी लोग हैं वो इंतजार करते थे, मलकी नमाज पढ़ते थे तो हम्बली इंतजार करते थे। इस तरीके के हम्म। सारे लोग अपना अलग अलग नमाज पढ़ते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात असाबुल हदीस की भाई वो मेहनत से चारों मुसल्लों को हटा के लोगों को एक एक इमाम के पीछे जमा कर दिया गया। वो थे सिर्फ हाँ। कुरान हदीस को मानने वाले। लेकिन नहीं, तो बाद मैं में ये कह रहा रमजान हूँ में कि कयामुल इमाम लैल का जब नहीं, टाइम सुनिए। आया तो भाई हाँ वहां पे रमजान में सारी दुनिया के लोग आते हैं, मतलब एकदम लाखों जी। की तादाद होती है, मतलब 25 लाख 30 लाख। तो हाँ, अब वो तो है। मामला ये हुआ कि दो इमाम वो अपनी 10 10 रकात पढ़ाते हैं और अपनी एक जी। रकात जाके अलग पढ़ लेते हैं, तो एक इमाम की हो जाती है 11 रकात। और दूसरा इमाम जी। उसके बाद पढ़ाता है, वो अपनी पढ़ाता है 10 रकात और अपनी एक रकात अलग पढ़ लेता है, उनकी भी हो जाती है 11 रकात। तो इस तरीके से जो 20 रकात होती है वो दो इमाम एक साथ मिल के पढ़ाते हैं अलग अलग बारी पे। वो नहीं, इसलिए मैं क्योंकि भाई ये कह 2500 रहा 300 हूँ। लाख का मजमा है। अगर किसी की स्टार्टिंग की नमाज छूट गई हो 8 रकात, तो वो बाद वाले इमाम के साथ पढ़ ले। तो इसका मसला ये था। ऐसा है मेरे भाई हम्म। कि हरम हरम तो जो है दुनिया की जितनी मस्जिदें हैं, सबसे मोतबर जगह है ना, वहाँ फिर ऐसा खेल क्यों खेला जा रहा है? अगर एक खेल नहीं मुसल्ले खेला पे जा रहा, लोग ये तो सही है, सहूलत है नहीं ना। 20 रकात पढ़ना नहीं, हराम थोड़ी ना सुनो, है। आप 20 नहीं पढ़िए, हरा 200 पढ़िए, 2000 पढ़िए, रात भर पढ़िए,
लेकिन हाँ, अल्लाह के नबी की जो सुन्नत तादाद है वो 11 रकात है। 8 रकात अच्छा क़यामुल लैल और 3 रकात वित्र। और अम्मी अच्छा। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी रमजान हो या गैर रमजान हो, जी। 11 रकातों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। तो अच्छा मतलब वहां पे 2 इमाम पढ़ाते हैं 11-11 रकात, यानी कि अच्छा 10 रकात एक एक इमाम साहब ने पढ़ाया। उ- उसके बाद भाई वो अपना अलग हट गए, उन्होंने अपनी 1 रकात पढ़ ली वित्र, तो उनकी टोटल हो गई कि भाई वो 11 रकात। उसके बाद दूसरे इमाम साहब आते हैं, वो अपनी 10 रकात पढ़ते हैं। उसके बाद भाई वो जी। 1 रकात अपनी अलग पढ़ लेते हैं, उनकी हो जाती है 11 रकात। और जो उनके पीछे पढ़ लेते हैं वो चाहे तो 20 रकात पढ़े, चाहे तो भाई वो 8 रकात पढ़ के 10 रकात पढ़ के अपना अलग हट नहीं जाए, तो इसमें कोई मसला नहीं है। 20 रकात पढ़ना भाई गलत है क्या? मैंने क्या कहा, आप 20 क्यों पढ़ लें भाई, आप 200 पढ़िए ना। नहीं। भाई रमजान की रातें हैं, रात भर इबादत कीजिए, उसका सवाब है। हाँ, लेकिन वो सुन्नत तादाद ऐसा जो है रहेगी वो करने 8 रकात रहेगी। इबादत करने वाले तो करते ही हैं, हम्म। और ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, जिनको पढ़ना है भाई और पढ़ते हैं। मैं ये कह रहा हूँ 20 रकात का जो इन्होंने जो लोग भी पढ़ते हैं, जहाँ से वो क्यों पढ़ते हैं, कहाँ से कैसे पढ़ते हैं? देखिए असल बात भाई ऐसी हुई थी, ठीक है, कि अलग अलग अकवाल आते हैं सलफ सौलीन के कि हम्म 8 रकात भी थी। उसके हम्म बाद लोगों ने भाई 24 रकात पढ़ी। उसके बाद भाई 34 रकात तक आई। फिर भाई हम्म 36 रकात हो गई। फिर 20 हम्म रकात हो गई। तो इस तरीके से अलग अलग अकवाल आप पढ़ेंगे तो उसमें मतलब भाई अलग अलग रकातों की तादाद है। लेकिन जो अल्लाह के नबी और सहाबा की सुन्नत से साबित है वो 8 हाँ, प्लस 3 रकात यानी कि 11 रकात साबित है। तो 11 जी रकात सुन्नत है। उसके अलावा अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपकी नफिल में काउंट होगी। और 20 जी। रकात को ना हम बिदअत कहते हैं, ना हराम कहते हैं, ना हम गलत कहते हैं। लेकिन जो ये जी कहता है कि नहीं 20 रकात पढ़ना सुन्नत है, ये अल्लाह के नबी ने पढ़ा है, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ा है, और सारे जी सहाबा 20 रकात पढ़ते थे, तो हम कहते हैं भाई जी। ये बिदात है। नहीं, सारे सहाबा तो नहीं पढ़ते थे, बहरहाल कोई पढ़ा होगा, कोई नहीं भी पढ़ा होगा, ऐसा वो 4 रकात अच्छा मेरी पढ़ने एक चीज वालों ने समझ चार में नहीं रकात आती, भी जब पढ़ी है। मतलब भाई ये तरावी देखना होता है 20 रकात, तो लोग कहते हैं हाँ हरम शरीफ हरम शरीफ, लेकिन बाकी हाँ नमाज जब देखना होता है तो वो हरम शरीफ को काहे छोड़ देते हैं। भाई हरम शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो नाक के ऊपर हाथ बांधते हैं, इमाम के हाँ पीछे सूर्य फातिहा पढ़ते हैं, हाँ, आमीन जोर से बोलते हैं, इमाम के पीछे दुआ नहीं करते हैं, ठीक है, वहाँ जी। पे रफादैन करते हैं, तो ये वहाँ पे भाई बताइए, वो तबर्रुक ये होता है। नहीं, मेरी ये बताइए, हम्म। अगर रफा दैन जो नहीं करता उनकी नमाज नहीं होगी? भाई अगर किसी नहीं, इंसान को मेरी मालूम बात है कि बताइए, उस फिर वही कि जो बात। ये रफादैन है ये ये अल्लाह के नबी जो करते रफा थे, मैं ये तो नहीं सुन्नत है, करता हूँ, और मैं तो जानबूझ के ऐसा छोड़ है, रहा है तो उसकी नमाज भाई नहीं, नहीं होगी। मैं तो नहीं कर रहा हूँ रफा दैन, और न तो तो आपको आमीन भी मालूम है कह रहा कि हूँ ये कि अल्लाह के नबी की सुन्नत है। मुझे मालूम है, मैंने पढ़ा है, अगर पढ़ा है, और ऐसा है बड़े बड़े अगर जो आपको मालूम है, इमाम, आपके सुनिए सामने हक वाजे हो गया है कि एक रफादैन मिनट, करना बड़े नमाज में बड़े सुन्नत है, उसके सुनिए, बावजूद आप नहीं कर रहे हैं, तो आपकी नमाज भाई नहीं होगी। मेरी बात सुनिए, अल्लाह ताला बड़े इसका बड़े जो हिसाब लेगा। इमाम हैं, मेरी ये बताइए, बड़े 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 जो इमाम हैं, बड़े बड़े जो आलिम है, वो क्या गलत करते थे? बिल्कुल गलत करते हैं आज मेरे भाई, बड़े बड़े अलिया आलिम बड़े बड़े नहीं, इमाम हमारी अली हुज्जत नहीं है, अल्लाह के नहीं, नबी का अमल अली हुज्जत है। और चार अरे ये भाई 4 बताइए, क्या इमामों वो में से 3 मतलब इमाम एक रफादैन मिनट, के मैं कायल चार थे। इमामों को छोड़िए, 4 इमामों 10 इमामों को छोड़िए, जो हम्म। भी बड़ा आलिम है, हम्म। जिन्होंने दुनिया भर की किताबें लिखी हैं, आज जो है कौन 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 बड़ा आलिम है, सैयद एक बड़े आलिम का नाम बताइए। सैयद अबुल हसन अली नदवी का नाम मैं ले लूं, हाँ तो हाँ, वो आलिम है बड़े। और उस क्यों आलिम नहीं है आपको? भाई वो तो मुकल्लिद है ना, मुकल्लिद कभी आलिम मैं नहीं होता। मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद की नहीं बात कर रहा हूँ, नहीं मैं नहीं, मैं आलिम की मुकल्लिद गैर बात, मुकल्लिद की बात और मैं भी नहीं उसके कर रहा हूँ, मैं बाद आपको सुनिए, उसके आपका बाद जो उसूल है बता रहा हूँ हनफियों आजम, का, हमारे आजम, कि जो हमारे मुकल्लिद होता है आजमगढ़ वो के जाहिल होता है, वो कभी आलिम नहीं होता है। नहीं, ये तो आपकी सोच है ना, भाई और मेरी सोच हमारे क्या है भाई, हमारे हम आपको यहाँ इसका हवाला आपको दे दे रहे हैं, आपकी अल्लामा भाई शिबली उसूल नोमानी, अल खरकी में लिखा हुआ है। हमारे देखिए, हमारे यहाँ अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह, इनको शमसुल उलमा भी कहा गया है। आप उन्हें कुछ भी यही कहें, जाहिल कोई भी अलकाब उनको दे दें, अल्लामा, फाजिल, मुफ्ती, कारी, हाफिज, कोई भी नाम दे नहीं, दें, देखिए, अगर वो सुन्नत से हट के बात कर रहा है तो हमारे लिए उज्जत नहीं है। तो आप देखिए, आपने अपना एक जो है, आप कहाँ कर अपना नहीं, हमने कुरान हदीस को हुज्जत बना दिया नहीं है, नहीं, अपने ये अमल को बात छोड़ दिया देखिए, है।
आप ने अपना अमल नहीं, आप लोग भी एक ही ढर्रे में चल रहे हैं। मैं तो ये भाई हम समझूंगा तो खुलेआम जो ये कहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात, अहले हदीसों का एक अमल बता दो जो कुरान और हदीस के खिलाफ हो, तो इंशाल्लाह हम छोड़ देंगे अहले हदीस। देखिए ऐसा है कि हम्म। आप जो है इमाम अबू हनीफा को आप लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। इमाम को माशाल्लाह, इमाम तो शाफी भाई को इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह तो हमारी सराखों पे हैं, वो तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैंने अहले हदीस आपके थे। ही ये ग्रुप में ही कई लोगों को जो है उनके ऊपर उल्टा सीधा नहीं, बोलते जो हुए उल्टा देखा। सीधा भोगते हैं भाई वो पागल इंसान है। मैं तो खुलेआम कहता हूँ इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह बिल्कुल सही थे। उनके नाम इमाम से जो मालिक गंदे है, गंदे इमाम मसले शाफई मसाइल उतार है। दिए गए हैं, उनके नाम देखिए के ऊपर इमाम मालिक मंसूब कर दिए रहमतुल्लाह गए हैं, अलैह वो हैं, सब गलत है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हैं, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, इनको लोग उल्टा सीधा ये आप ही के ग्रुप चारों में अइमा बोलते हैं हमारे हैं। आपका इमाम सिर्फ एक है, इमाम अबू हनीफा, आप उनकी भी नहीं मानते हो। इमाम अबू नहीं। हनीफा रहमुल्लाह ने कहा था कि जब सही हदीस आ जाए तो मेरी बात को छोड़ देना, दीवार पे मार देना। तो जब रफादान करने बिल्कुल। की 400 से ज्यादा सही हदीसें आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप लोग मेरे भाई क्यों अपने इमाम की बात को पकड़े हुए हो? तो यहाँ हो जाता है दोगलापन। नहीं, वो तो है। देखिए ऐसा है कि जो चार इमाम हैं, हम्म। चार इमाम है, लोग चारों इमाम को मान रहे हैं। अब आप हम्म। जो है अरब की बात करते हैं तो वहाँ पर ज्यादातर कोई शाफी इमाम शाफी को मान रहा है, कोई इमाम मालिक को भाई मान रहा है, हमारे तो लिए क्या उनकी सऊदी नमाज अरब, नहीं है? इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, लंदन, बांग्लादेश ये हमारे लिए हुज्जत नहीं है। हमारे लिए अल्लाह की किताब, अल्लाह के नबी का तरीका, ये दो चीजें हाँ हमारे लिए हुज्जत बिल्कुल। हैं बेसिक तौर पे। नहीं बिल्कुल। लेकिन तब क्या सऊदी अरब में वहाँ के लोग गुमराहियां जो नहीं है है क्या? सऊदी अरब में भाई वो चोरी नहीं हो रही है, जिना नहीं हो रहा, लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब में सारे के सारे लोग बिल्कुल पाक दामन है। भाई वहाँ भी गुमराहियां हैं, लेकिन ये है नहीं क्या बाकी है। देशों की मतलब भाई तुलना में सऊदी अरब में काफी कम है, लेकिन वहाँ पे भी है। हम्म, आप समझ रहे हैं? तो सऊदी नहीं अरब वो को तो पूरी तरीके से हम अपने लिए हुज्जत हम नहीं बना सकते। मैं हुज्जत नहीं बना रहा हूँ। तो आपने मेरे भाई कहा ना कि 20 रकात जो तरावी है वो हरम में होती है, तो हरम के आप किसी भी आलिम से जाके पूछेंगे कि क्या 20 रकात हाँ, तरावी पढ़ना सुन्नत है, तो वो आपको साफ साफ कहेगा नहीं, 8 रकात सुन्नत है। लेकिन ये लोगों की सहूलियत के लिए है कि इतनी पब्लिक आती है तो सबको नमाज भाई वो मिल जाए 11-11 रकात, तो इसलिए वो मतलब भाई वो डबल बार भाई होती है, 2 इमाम उसको तो पढ़ाते हैं। फिर सारी मस्जिदों में थोड़ी ऐसा है, फिर सारी मस्जिदों में 20 सऊदी रकात अरब की पढ़ानी सारी चाहिए ना। भाई आप सऊदी अरब की सारी नहीं मस्जिदों में देखिए, भाई वो जद्दा में देख लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जद्दा आप में, कह रहे मक्का लोगों में, की रियाद सहूलत में, के लिए हैल में, सुनिए। दम्माम में, हर जगह 8 रकात हो रही है, सिर्फ हरम मैं शरीफ को छोड़ के। हरम शरीफ में भी नहीं 20 रकात होनी चाहिए ना, मैं ये क्यों कह नहीं रहा होनी हूँ। चाहिए? वहाँ पब्लिक ज्यादा आ रही है भाई, तो वहाँ फिर लाखों अगर की अगर तादाद में आ रहे हैं, और रमजान में बहुत तो बड़ी इतनी वहाँ भीड़ रहती है कि हो सकता है कि एक साथ मैं कोई समझ एक रहा बार में हूँ ना पढ़ ऐसा पाए। है। सबके अलग अलग बड़े भाई बड़े वो शहरों मसले हैं, में किसी का वजू सुनिए। टूट रहा है, किसी का भाई वो गुस्ल टूट रहा है, कोई सो गया, कोई खाना खा रहा है, आने में देर हो गई, तो उनकी जो कयामुल लैल है वो ना छूटे, इसलिए 20 रकात का वहाँ पे चल रहा है। अरे ये और वहाँ बताइए, के और शेख आलिमों बड़े का बड़े फतवा शहर है हैं। ये कि तरावी की जो सुन्नत तादाद है वो 8 रकात है, लेकिन 20 रकात पढ़ते हैं। और आखिरी अशरे में यानी कि आखिरी के जो 10 दिन होते हैं वहाँ पे भाई 33 रकातें होती हैं। अब बताइए, इंडिया की तो मस्जिद में होती नहीं है। नहीं तो बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ भी तो मैं देखता हूँ काफी जगह बहुत भीड़ रहती है, कोई देर से आ रहा है, कोई सवेर से आ रहा है, तो वहाँ भी होनी चाहिए ना 20 रकात। तो होती तो है मेरे भाई। नहीं, और जगह 8 रकात होती है, वहाँ भी होनी चाहिए ना। कहाँ 8 रकात होती है? बहुत सारी मस्जिदों में 8 रकात तरावी होती है। तो 8 रकात होती है, लेकिन टाइम उतना ही होता है। आप 20 टाइम तो रकात क्या वहाँ 1.5 घंटे में वहाँ जो है पढ़ोगे, देर सवेर से हम आने वाले लोग नहीं अल्हम्दुलिल्लाह है। 8 रकात भाई हम भी 1.5 ही घंटे में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि 8 रकात हमने 5 मिनट में पढ़ के बाहर आ गए, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ये अहले हदीस हैं, इन्होंने मतलब वो नमाजों की रकातों को कम कर दिया है, 8 रकात पढ़ के भाग जाते हैं, लोगों की चप्पलें चोरी कर लेते हैं, ये सब उनका नहीं वो बहतान सब है। देखिए, वो सब तो गलत बात है। अच्छा, मैं बहुत सारी मस्जिदों में देखा हूँ जो लोग आप कहाँ भाई रहते हैं? कुरान। लखनऊ में, मैं इलाहाबाद में, आजमगढ़ में रहता कानपुर में? हूँ। मैं कहाँ रहते? फिलहाल आजमगढ़ में हूँ। आजमगढ़ में है जी, भाई। ऐसा है ना भाई। भाई साहब सुनिए, 20 ऐसा रकात है। तरावी पढ़ने से आपको कोई नहीं रोक रहा है। भाई नहीं हम तो मैं आपको वो दावत नहीं दे रहे कह हैं, रहा आप हूँ। 20 नहीं, आप 40 रकात पढ़ो भाई।
मेरी रमजान बात का महीना है, सुनिए, जितना पढ़ोगे एक उतने बात आपको फजीलत मिलेगी, लेकिन अरे सुन्नत भैया सादात वो मेरी 8 बात रकात सुनेंगे रहेंगी। भी, मेरी बात सुनिए एक मिनट। हम्म, अच्छा, बहुत सारे कई लोगों को मैं देखा हूँ जहाँ 20 रकात तरावी होती है, ठीक है। हम्म, अच्छा, उनका काम है 8 रकात पढ़े और निकल लिए, हम्म, और बकिया कुरान जो है वैसे ही छोड़ देते हैं। अब वो 8-8 रकात करके जो है पूरा महीना भर गुजार देते हैं, तो उनका तो कुरान भी नहीं पूरा होता है, ठीक है। वो सवाब कम ज्यादा वो मिलेगा मिलेगा, वो नहीं तो नहीं, कौन। देखिए हाँ। कयामुल लेकिन लैल यहाँ में पे यानी कि मेरी बात तरावी में सुनिए, पूरा मेरी बात कुरान का सुनिए, सुनना जहाँ पर अफजल है, लेकिन हाँ मतलब ये जहाँ फर्ज पे नहीं है, 8 लाजिम रकात हो नहीं है। रही हो, मैं ये सुनिए, जहाँ पे 8 रकात तरावी हो रही हो, हम्म, वहाँ तो जो है उस हिसाब से चलेंगे ना, ताकि इसी महीने भर में यही 8 रकात करके पूरा कुरान मतलब पूरा हो जाए। हाँ सही यहाँ बात पे है। जो है 20 रकात चल रही, वो 8 रकात पढ़ के अपना जो है निकल लिए कि नहीं भाई हम तो 8 ही पढ़ेंगे, तो नहीं मुझे तो भाई, नहीं लगता ये नफिले सही है। इबादत ऐसी होती हैं जिनके ऊपर आपको टोकने का इख्तियार नहीं है। आदमी चाहे तो 8 रकात पढ़े, 10 रकात पढ़े, 12 रकात पढ़े, उसको काम आ गया है, वो अपना जा सकता है। इसमें नहीं, आपका काम आ इख्तियार गया नहीं है है कि इन्होंने तो पूरी नहीं नहीं, पढ़ी। काम आ गया है ना, जो तीसों दिन वही करते हैं, 8 रकात पढ़ के निकल लिए अल्लाह के और नबी बचे ने कुरान छोड़ फरमाया दिए। कि नफिल आपका जब तक भाई वो मन करे आप तब तक पढ़ो, जब मन करे तो वहां से छोड़ दो, तो उसमें कोई इख्तियार नहीं है ये नफिल। हाँ, अब मानिए 4 रकात भाई वो जोहर की फर्ज है, अब आदमी अगर 2 ही रकात पढ़ के चला जा रहा है, बाकी 2 छोड़ रहा है, तो वो गुनेगार है, क्योंकि वो 4 रकात फर्ज है, वो पढ़ना ही देखिए, एक पढ़ना है। रमजान भर में एक कुरान जो है सुनना सही है ना। अरे तो मेरे भाई, भाई जो ये महीना रमजान का है भाई, वो कुरान का ही महीना है। हाँ, आज तो फिर सुबह वो कहाँ उठेंगे से तो पूरा कुरान, नमाज में पढ़ेंगे तो उनका कुरान, कुरान जो तरावी में है पढ़ेंगे तो उनका कुरान, उनका घर कुरान पे कहाँ से पढ़ेंगे तो पूरा हो कुरान। रहा है। हम्म, इमाम के पीछे वो जो भी इमाम के पीछे या फर्दन अकेले ही पढ़े, तो 8 रकात, अब जमात हो रही है 2-2 रकात की, 8 रकात पढ़ लिए, कहाँ से कुरान उनका पूरा होगा महीने भर में। भाई उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो जमात के साथ भाई वो नहीं पढ़ते थे, वो पढ़वाते थे जमात के साथ, लेकिन आप रात में अपने घर में ही पढ़ते थे। आप समझ रहे हैं? अरे भाई, तो तो अगर कोई अपने घर चाहे में तो वो मस्जिद में भाई वो ना जाए, वो अकेले अपने घर पे ही तन्हा भी पढ़ ले, वो अगर 8 रकात, 12 रकात, 20 रकात, 25 रकात, अरे भाई 30 कोई रकात, नहीं, कोई कोई मसला घर नहीं है। पे नहीं पढ़ता है, सुनिए, कोई घर पे नहीं पढ़ता है, ये क्या कहने बात वाली कर रहे हैं, बात मैं है। पढ़ता हूँ घर पे मेरे भाई, आप आप कोई को पढ़ते कैसे होंगे कहते ना, हैं? मैं भी देखता हूँ, आप पढ़ते होंगे ना, मैं भी देखता हूँ ना पढ़ने वालों को अरे कितना बहुत पढ़ते से हैं। लोग पढ़ते हैं भाई, घर में आदमी क्या कर रहा है ये आपको नहीं मालूम है ना, वो आपसे आके बताएंगे। आप अरे मस्जिद का हमारे हाल देख सकते हैं, लेकिन हम भाई देखते वो हैं घरों का यार, हाल नहीं दे सकते। हमारे अगल बगल जो है हमारे ही जानने वाले लोग हैं, हम जानते हैं ना, तो हम जानते हैं ना कौन कितना पढ़ता है। अरे तो हमारे अगल बगल में ऐसे आपको दिखा देंगे हनफी लोग, जो लोग रोजा ही अरे नहीं वो मैं रखते, कहाँ कह रहा वो हूँ, भाई वो वो नमाज ही मैं नहीं नहीं पढ़ते कह रहा फर्ज, हूँ। तो अब क्या उनको हुज्जत बना ले हम? अरे वो नहीं कह रहा हूँ, पढ़ने वाले तो नहीं पढ़ते, चाहे हनफी हो, चाहे शाफी हो, चाहे मालिकी, देवनी, कोई हो, तो वहाँ वही तो पढ़ने मैं वाले कह नहीं रहा हूँ ना, पढ़ते हैं। जिसको नहीं पढ़ना होगा फिर चाहे वो नाम का भाई अहले हदीस क्यों ना हो भाई, वो भी नहीं पढ़ेगा। चलिए बहरहाल ठीक है। हाँ तो भाई जो अब मेरा सवाल था उसका जवाब आप दे दीजिए कि ये तरावी तहज्जुद दोनों एक ही नमाज है या अलग अलग है? तो आपने कहा अलग अलग है, तो अगर अलग हाँ, अलग है तो अल्लाह के नबी ने एक रात में 20 रकात अलग पढ़ी होगी, 8 रकात अलग पढ़ी होगी, ये तो ऐसी कोई हदीस आपके पास है? मैं ऐसा है कि कोई बहुत बड़ा आलिम तो हूँ नहीं, और अगर नहीं आपको माशाल्लाह, ग्रुप जवाब में ही आपके चाहिए, मतलब नहीं, अगर मैसेज हम आपको देखते जवाब रहते हैं ही व्हाट्सएप चाहिए, पे, तो हमने सुनिए, सोचा हो सकता है भाई आप व्हाट्सएप इल्म वाले हो। आपको आलिमों की सुनता हूँ, जो मुझे अच्छी लगती है मुझे व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, पहली बात। अगर आपको जवाब ही चाहिए तो हाँ, आपका जवाब मैं दूंगा। अभी आप कहें कि फौरन दे दो तो फौरन नहीं, मैं नहीं देता हूँ। फौरन की कोई कैद नहीं है, आपके हाँ पास जब टाइम हो, एक हाँ, हफ्ते ठीक बाद, है, मैं 2 आपको हफ्ते बाद, इंशाल्लाह। 1 साल बाद, कोई मसला नहीं है। ये मैंने आपको खाली ठीक एक तहकीक के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि आप तहकीक कीजिए और वाकई जानिए, ठीक आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ एक छोटा भाई होने के नाते, कि आप जितनी तहकीक कर लें, आप लास्ट में इतना ही पाएंगे कि तरावी, तहज्जुद और वित्र ये रात की नमाजें हैं और तीनों एक ही नमाज है, ये अलग अलग हो नहीं है। सकता है, आपकी बात सही है, मैं कहाँ कह ये रहा तो हूँ, आपकी सूफियों बात का इनकार फितना नहीं है कर कि रहा हूँ। मतलब ये तरावी अलग है, तहज्जुद अलग है। आप समझ रहे हैं? जी जी। अगर आप रमजान में ईशा के फौरन बाद अगर आप नमाज पढ़ते हैं और चार चार
भाई वो रकात के बीच में अगर आप आराम करते हैं तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं तरावी। अगर आप रात के तीसरे पहर में अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं तहज्जुद। और अगर आप अपनी रात की नमाज को उनकी जो तादाद है उसको ताक करने के लिए आप जो नमाज पढ़ते हैं उसको कहते हैं वित्र। तो ये नमाज एक ही है, वक्त के हिसाब से उसके नाम बदल जाते हैं। आप समझ रहे हैं? चलिए, जी जी मैं समझ रहा हूँ। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम।